अच्छा जी, तो हमारा जो यहाँ तक हो चुका था। अब हमने करना है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। आंसर इसका होगा पैराबोला होता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास whose 1 0 is 6 and the sum of the 0 is 0 0 is 0। ये बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास whose 1 0 is 6, मतलब एक जीरो दिया है, दो जीरो कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो एक आपको 6 दिया है और सम इसका दिया है 0। तो 6 प्लस 0 बीटा इक्वल्स टू 0। बीटा कितना आ प्लस गया फिर, बीटा माइनस। इज इक्वल टू 0 ठीक है, सीधी सी 0। बात है, अगर एक जीरो एक 6 है और दोनों का सम 0 है, इसका मतलब दूसरा -6 हुआ। तो अब बोलता है ये करना क्या है आपको, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी। अब नीचे इक्वेशंस दिए आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या होता है इक्वेशन, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस, ax स्क्वायर प्लस bx। नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है आपकी, ये प्लस होती है सी। आपकी, सॉरी, ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको ठीक बोला है। गया है कि आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके लिए हम ये यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्लस प्रोडक्ट। ठीक है ये सर। हमारे जो पॉलिनोमियल्स है उसमें शायद दूसरी एक्सरसाइज है जो आपको नहीं आई अभी तक। चलो, एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे रखेंगे, माइनस सम इसने 0 दिया है, प्लस प्रोडक्ट क्या होगा, 6 इंटू -6। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x एक्स प्लस स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस 36। -36 आ जाएगा। तो लास्ट इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -36। ये होगा इसका आंसर। समझ गए। ठीक है सर। ओके, अगले में चलते हैं। अगला देखो, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स कैन हैव, मतलब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। हमने कुछ सीखा था यार कि टू। जीरोस निकालने के टू। लिए हम क्या करते हैं, इसके कितने हो सकते हैं, x टू। माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल कैन हैव। तो इसके क्या आएगी, पावर कितनी है इसकी, सुनो टू मेरी ऐसा बात। जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस आते हैं। हाँ, उतने जीरोस आते हैं। बट अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में देखा जाए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 4। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x, यहाँ पे हम यस। क्या देखते हैं, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -4ac जब चेक करेंगे हम तो क्या बनेगा वो, 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू ए इंटू सी। तो 16 -32, ये आ गया -32, विच इज लेस देन 0। इसका मतलब नो रियल रूट्स। तो इसका आंसर 0 भी हो सकता है। देखो, अगर पावर के हिसाब से देखें तो ठीक है कि 2 है इसका आंसर, अगर पावर 3 होती है तो आंसर भी 3 होते हैं। द नंबर ऑफ zeros that polynomial fx x minus 2 whole square plus 4 can have। तो यहाँ पे डाउट इन टू। दोनों में है, या तो 2 होगा या फिर अकॉर्डिंग टू डिग्री 2 होगा, और अगर हम सॉल्व करके देखें इसको तो 0 होगा। टू तो दिया है सर नेट पे भी। फिलहाल के लिए नेट आप पे टू इसको दिया है। 2 रखना, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको 2 रखना, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक ठीक है। इक्वेशन में है, इसमें डिफरेंस है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। केस स्टडी 4, शायद लास्ट केस स्टडी है ये। 100-meter race, a stopwatch was used to find the time that it took a group of students to run 100 meter। यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एस्टिमेट द मीन टाइम, आपको मीन निकालना है। क्या आप इसका मीन निकाल सकते हो, x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा सिग्मा एफ आई। एफ एक्स। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले 0 to 20
फिर 20 to 40, 40 to 20 to 40, 50, 40 to 60 to 60, 80, 80 to 100. 60 to और यहाँ 80, पे 80 to फ्रीक्वेंसीज दी 100. गई है. फ्रीक्वेंसीज आपके पास है 8, 10, 13, 6 एंड 3. तो आपको सबसे 6, पहले यहाँ पे 3, xi निकालना पड़ता है. xi कैसे निकलता है? L1 plus XI निकालना L2 पड़ेगा. डिवाइड बाय 2. तो मतलब 0 plus 20 डिवाइड बाय 2 10. 40 plus 20 60 10, डिवाइड बाय 30. 20, 30, 40 50. नहीं 40 नहीं, 50 सर होगा 50. ये. 50 होगा 50. फिर कितना होगा? 70, 90. 50 plus C. Yes sir. तो ये x 90. आ गया. अब आपको करना है fi इंटू xi, इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. XI. फिर उसके बाद आप करोगे उसका सम को हम बोलते हैं सिग्मा fi xi. तो वो आ जाएगा सम, वो पुट करेंगे यहाँ पे, और जो इसका सम आएगा सिग्मा fi का वो लिख लेंगे यहाँ पे इधर. उसके बाद जो आएगा वो आपका आएगा उसको मीन, डिवाइड कर और देंगे. आंसर आपको आ गया, आपको क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes sir. आगे देखो यहाँ पे, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. यहाँ तो बिल्कुल देखने के लिए सबसे ज्यादा 13 है. 13 की 60. अपर क्लास पूछी थी. Yes sir. अपर क्लास थी तो 60 है. अपर क्लास 60 है. अगर मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू पूछी होती, लोअर लिमिट पूछी होती तो आपकी 40 होनी थी. बट यहाँ पे आंसर होगा 60. चलो अब देखो, अब हमारे पास बी हमने कर दिया. अब चलो जी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. हम क्यों बनाते हैं? जस्ट टू कैलकुलेट मीडियन. मीडियन को Median. कैलकुलेट करने के लिए हम CF निकालते हैं. ठीक है, याद आया कुछ? Sir. ओके. Yes sir. The sum of lower limits of median class and model class is sum of lower limits of median class and model class. तो मीडियन क्लास कौन सी होगी उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल बना के हम देखेंगे कि उसकी क्लास कौन सी बनेगी. तो उसके लिए टेबल कैसे बनेगा देखते जाइए. यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए. तो टेबल कैसे बनेगा देखिए, ये बनेगा आपका 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. यहाँ पे था 8, 10, 13, 6 एंड 3. तो हम निकालते हैं CF. F से जब मीडियन निकालना होता है CF निकालते हैं. 8 आ CF. जाएगा, 18 आ जाएगा, 8, 31, 18, 37, 31, 37, 40. तो अब हम देखते हैं कि n/2 निकालते हैं हम. तो n/2 कितना आएगा? 40 डिवाइड बाय 2 20. फिर 20 लाए कहाँ करेगा? 20 कहाँ लाए करेगा? 20 लाए करेगा 31 में. तो इसके बिल्कुल आगे वाली ये वाली होगी आपकी मीडियन क्लास. और मॉडल क्लास भी क्या थी? यही वाली थी. हाँ. तो मॉडल क्लास भी यही थी, 40 plus मीडियन भी 40, यही है. 80 तो होगा. इसका मतलब क्या होगा? लोअर लिमिट दोनों की क्या है? 40 plus 40. तो आंसर विल बी 80. ठीक है. सर जब इसमें हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो इसके पिछले वाली की फ्रीक्वेंसी लेते हैं ना? फ्रीक्वेंसी इसमें से लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में से नहीं. CF लेते हैं, पिछले वाला. फ्रीक्वेंसी लेते हैं यही वाली, इसके सामने वाली. सेम वाली लेते हैं ना? ठीक है सर. चलो भाई, इसका पार्ट. मेरी आवाज आ रही है? बाकी कोई बोल ही नहीं रहा कुछ यार. सानिध्य, आ मेरी रही. आवाज आ रही है? समझ आ रहा है? हैं? आंसर 80 होगा. सानिध्य, सक्षम, यस सर. आ रही है आवाज? समझ आ रहा है आपको ये? यस सर. चलो भाई चलो, अब आगे देखते थे. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल, ये हमने कर दिया. द सम ऑफ लोअर लिमिट ये भी कर दिया. अब तो नींद आने लग गई यार.
द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, ये भी कर दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने बच्चों ने रेस को फिनिश किया। तो चलिए आगे देख लेते हैं 1 मिनट में कितनों ने खत्म किया, रेस को समाप्त किया, पूरा किया। तो ये सेकंड्स में दिया टाइम, तो मतलब 20 सेकंड्स तक 8 ने कर दिया, 40 तक 10 ने कर दिया, 60 तक इसने भी कर दिया। तो मतलब मिला के इन सब ने 60 मिनट के अंदर अंदर या 60 मिनट तक रेस कंप्लीट कर दी। तो कितने हो जाएंगे ये, 8 + 10 + 13, 31। समझे बात। यस सर। फिर आगे देखो नेक्स्ट, बस यही था, ये थी आपकी केस स्टडी। ठीक है, आपको लगभग अब केस स्टडी के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहले ही उस पे दिया गया है, सिर्फ चेंज क्या है इसमें, चेंज इसमें सिर्फ एक चीज है, ए बी की जगह एक्स वाई लिखा है। बस बाकी कुछ नहीं है। ये देखो, दूसरा भी आता है, दूसरा भी बहुत आसान है। ये मुझे सानिध्य बताएगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और यहाँ पे तो कुछ और ही पूछा गया है सर इसका टर्मिनेटिंग। देखो इसमें, हाँ बिल्कुल टर्मिनेट होगा। अगर 2 की पावर में कुछ होता है डिनोमिनेटर में तो भी टर्मिनेटिंग, 5 की पावर में होता है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों की पावर में होता है तो भी टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या हाउ होता है, मेनी डेसिमल प्लेसेस लिखा है ना सर। हाँ हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस है, इसको कैसे करना है वो देखो अभी। 4 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो 2 की पावर कितनी चाहिए और हमें 4 करने के लिए 2 की पावर 3, 3। तो ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 की पावर 3। तो ये बनेगा 1 4 5 8 7 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 10 की पावर 4। तो कितने के बाद लगेगा, आफ्टर 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस के बाद, क्योंकि नीचे क्या आ गया 10 की पावर 4। समझ रहे हो बात को। आप इसको यस सर। मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 8 7 जा 56, 5 8 8 जा 64 + 5 69, 6 8 5 जा 40 46, 8 4 जा 32 + 4 36, यही आएगा ना। 8 1 जा 8 + 3 11, ऐसा कुछ आएगा ना। 1 1 6 6 9 6। यस सर। तो डेसिमल 11.6696 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 4 प्लेसेस के बाद यहाँ आ जाएगा 11.6696, इसका होगा आंसर। इस तरह से 9 हम 6। डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बाकी तो यार देखो रिवाइज तो हो ही गया लगभग, यस सर। है ना। अब ये सर देखो डज क्वेश्चन, नॉट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब, नॉट हैव द सॉल्यूशन का मतलब है जब नो रियल रूट्स होते हैं। b² - 4ac से करते हैं ना ये। अच्छा ये वाला बोल रहे हो आप, ये वाला, मैं तो ऊपर वाला देख रहा था केवल। थर्ड। यस सर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। जब आपकी कौन सी लाइंस होती थी वो, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन। तो तो इसमें उस क्या केस, करेंगे, पैरेलल लाइंस लिख पैरेलल देंगे। लाइंस के लिए क्या कंडीशन थी, कुछ ऐसे था, A/B, आगे क्या था, b इज ये नहीं इक्वल टू, ऐसे नहीं ये होता था होता है शायद, b A1 नहीं, अपॉन a1 A2 अपॉन ऐसे होता a2, था, B1 a1 अपॉन अपॉन B2, a2 C1 अपॉन इज C2, यहाँ इक्वल पे टू क्या था, b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन d2। हाँ ऐसा कुछ था इक्वल, उसका। ये अगर जो भी होगा पैरेलल लाइंस का, अनइक्वल। इस तरह के आपने x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला सॉल्व कर दो, यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएगी कि क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके। समझ रहे, नहीं के लिए पूछा है ना, हम तो वैल्यू यहाँ कैसे डालेंगे इसमें, है। b1 b2 की वैल्यू क्या अरे होगी। ये होता है यार, वो तू भूल गया सब कुछ यार। ये होता, अच्छा ये चैप्टर नहीं किया ना। नहीं हाँ। ये होता है, और इसके आगे वाला ये हो जाएगा B1 और ये होगा C1, ये वाला A2
अच्छा B2 C2, ठीक है। जो नहीं किया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर करेंगे फाइनल के लिए, ठीक है। जो कर दिया है वो बस उस पे ध्यान दो। विच टर्म ऑफ AP, ओके ये देखो सर। जीरो कौन सी टर्म होगी, तो हम क्या लेंगे कि nth टर्म विल बी जीरो, तो A प्लस n माइनस 1 0 इंटू D इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे आप 1 वैल्यूज into पुट D। कर दो, आपके पास n निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस केस स्टडी मेन था, केस स्टडी हमने कर दिया, ठीक है। ठीक और है एक सर। काम है आपके लिए, ठीक है, वो आप होमवर्क की देख लेना, उसकी देख लेना प्रॉपर्टीज क्या है। ये वाला जो हमने छोड़ा ना, एक केस स्टडी में भी रह गया था एक, कौन सा था वो, एक है पोर्शन, हाँ A to B वाला, वो जिसमें बोला था उन्होंने कि हाँ इस टू बी वाला, वो देख लेंगे। है ना, उसको देख लेना। ऐसा जरूरी नहीं है वही आएगा, पर फिर भी देख के चल ठीक है जाना, सर। ठीक है ना। ठीक है चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. छा जाओ कल, है ना। सक्षम का तो नहीं है पेपर? सक्षम है हमारे साथ? नहीं है? सक्षम जी बोलते हैं हमारे ठीक है सर। कि नहीं है सर पेपर। ओके ओके, आप रेस्ट कर सकते हो। बाकी भाई पढ़ो भाई, जिनका पेपर है कल उनको अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ओके, बाय बाय।